आंखों के मध्य से निकले हुए 2 आंसुओं में आपकी सारी जड़ता घुल जाती है। जैसे नदी के बहने से बड़े बड़े वृक्ष और बड़े बड़े पेड़ तिनके की तरह बह जाते हैं, ऐसे ही भक्ति के प्रवाह के बहने से आपकी जड़ता, मान्यताएं, पकड़, ये ठीक है, ये बेठीक है, जब हमारा चित्त भक्ति सबर होता है, सारी मान्यताएं उसके आगे बोनी हो जाती हैं। चित्त जब जब भक्ति सबर होता है ना, तब तब आनंद होता है ना, है ना। सब जड़ता भक्ति के 2 अश्रुओं में घुल मिल जाती है, बह जाती है। होता है ऐसा, होता है। अहंकार, मान्यताएं, पकड़, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये युक्त है, ये अयुक्त है, सारी पकड़ें भक्ति के 2 बूंद में बह जाती है ना। होता है ऐसा, होता है। इसका मतलब भक्ति प्रबल है, भक्ति का प्रवाह प्रबल है, चाहे छोटा ही हो, बड़े बड़े वृक्षों को बहा कर ले जाता है। इसीलिए चित्त सदैव भक्ति से गीला रहना चाहिए। उसमें सब मान्यताएं, पकड़, तू, मैं, मेरा, मेरे वालों का सब धुल जाता है। जैसे नदी के बहने से बड़े बड़े वृक्ष और बड़े बड़े पेड़ तिनके की तरह बह जाते, ऐसे ही भक्ति के प्रवाह के बहने से आपकी जड़ता, मान्यताएं, पकड़, हमारी मान्यताएं हमने उत्पन्न की, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, ये बेठीक है, ये उपयुक्त है, अनुपयुक्त है, सही है, ये गलत है, ये हमारी मान्यता है। जब हमारा चित्त भक्ति सबर होता है, सारी मान्यताएं उसके आगे बोनी हो जाती है। वेद व्यास भगवान ने 18 पुराणों की रचना कर ली, बड़े बड़े शास्त्र लिख लिए, फिर भी चित्त बड़ा विक्षिप्त था। सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे बड़ा चिंतन कर रहे थे कि मेरे जीवन की प्रत्येक श्वास मैंने लोक मंगल के कार्य के लिए दे दी है, ऐसा मुझसे क्या हुआ है। महापुरुष और सज्जन पुरुषों की एक सबसे सुंदर बात ये होती है कि जब चित्त विक्षिप्त होता है ना, और जब कोई मुसीबत आती है तो वो अपने आप में अपनी गलती खोजते। दुर्जन पुरुषों का लक्षण है कि जब उन पर मुसीबत आती है या कोई कष्ट आता है तो वो अपने दोष का टोपला दूसरे किसी के सिर पर मढ़ने की कोशिश करते। ये दुर्जन पुरुष का लक्षण है। मैंने इसलिए ये किया क्योंकि सामने वाले ने मेरे को मजबूर कर दिया ये करने के लिए, मेरे द्वारा इसीलिए ये हुआ क्योंकि सामने वाले ने ऐसा किया। प्रत्येक अवस्था में दुर्जन पुरुष अपनी दुर्जनता प्रकट करता है, और सज्जन पुरुषों का एक सहज स्वभाव होता है कि वो अपने आप में देखते मेरे द्वारा कहाँ गलती हो रही, उसे ठीक करते। वेद व्यास जी इतने बड़े महापुरुष जिनकी परंपरा से व्यास परंपरा बनी, जिनके होने से व्यास गद्दी पूजनीय और सम्माननीय हुई, जिनके नाम से गद्दी पर बैठने वाले कई गुरुजन व्यास पीठ पर बैठे हुए नाम से संबोधित होते जा रहे हैं, ऐसे व्यास भगवान को सरस्वती नदी के किनारे पर विचार आया कि 18 पुराणों की रचना कर ली, वेद की टीकाएं, भाषांतर सब कुछ कर लिया, क्या कमी रह गई। कहीं मैंने किसी के साथ अन्याय और अहित तो नहीं किया है, मैंने तो मानव जाति का भला ही चाहा है, फिर क्यों मेरा चित्त इतना अशांत और विक्षिप्त है।
अपने भीतर खोजने लगे, शांत हो गए। इतने में नारद जी प्रकट होते हैं। नारद जी पूछते हैं कि व्यास जी, आपको इतना उदास इस नदी के किनारे पर पहले नहीं देखा, क्या बात है? व्यास जी कहते हैं कि मैंने सारे पुराण लिख दिए, टीका है, भाषांतर सब कर लिया। लोक कल्याण की भावना से मैंने ऐसे ऐसे ऋग्वेद की ऋचाएं और छंद आसान कर दिए कि हर मनुष्य को पता चले कि वेद क्या कहना चाहते हैं, पुराण क्या कहना चाहते हैं। नारद ने कहा कि व्यास जी, आपने बड़े बड़े कठिन छंदों का आसान सा भाषांतर कर लिया है, आसान अर्थ तो बता दिया है, पर वो सारे अर्थ समझने के लिए बुद्धि चाहिए। वैसे ही इस जगत में बुद्धिगत चीजें जड़ बनाती रहती हैं। जितना ही आप बुद्धि से सोचते हो उतना ही आप जड़ बनते चले जाते हो। इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब इसके मन में ऐसा ही विचार होगा। आपका रिएक्शन कठोर होता चला जाएगा, मतलब जड़ हो गया। आपने क्या बड़ी बात कर ली? अगर जड़ संसार में 4 श्लोक अगर आपने, या 18 पुराण कह दो, उसके 4 श्लोक अगर आपने समझने के लिए बुद्धि की योग्यता का विकास कर लिया, करवा लिया लोगों से, क्या हो गया? आपने अभी तक हृदय की धरती को गीली हो ऐसा कोई प्रसाद नहीं बांटा है। मैं समझा नहीं नारद जी। बोले अब तक आपने जिस निराकार ब्रह्म की उपासना योगी लोग करते, जिस वेदांत को लोग नहीं जानते पर फिर भी शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा उसे पकड़ने की कोशिश करते, वो निराकार साकार होके लोगों के जनमानस और लोगों के हृदय के साथ खेलकर अपना रस प्रदान करते, उस भागवत की रचना तो आपने नहीं की ना। इतना बड़ा भगवान और इतने छोटी छोटी छछियन भरी छाछ पर नाच लेता है, बंसी बजा लेता है, द्रौपदी के जूते छुपा लेता है, गोप और गोपियों से लीला कर लेता है, क्योंकि तुमने वो उसकी रचना नहीं की ना। वो रचना अगर करोगे तो हृदय को खुराक मिलेगी श्रद्धा और भक्ति की। जब तक कि चित्त भक्ति सबर नहीं होता तब तक सारे कितने ही बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त कर लो व्यर्थ है। व्यास जी को समझ में आया। उसके बाद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की भागवत लिखा है। तब जाके व्यास मुनि के चित्त को, हृदय को शांति मिलती है। एक और सारे 18 पुराण रख लो और एक और भगवान की वो लीलाएं रख लो। क्यों? क्योंकि हृदय उसी में पिघलता है जब आप भक्ति सवर होते हैं। आपने खुद अनुभव किया होगा कि जब आप का हृदय पिघलता है ना, और आप भक्ति के 2 शब्द भी सुनते हैं या विचार करते और आपकी आंखों से बह जाते, उन आंखों के मध्य से निकले हुए 2 आंसुओं में आपकी सारी जड़ता घुल जाती है। इसलिए श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा होनी चाहिए।